हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 34। तो ये लेक्चर में हम लिस्ट अपडेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो भी हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे वो सब इम्यूटेबल थे। इसका मतलब हम उनको इन प्लेस चेंज नहीं कर पा रहे थे। जैसे जो भी एटॉमिक या इंडिविजुअल डेटा टाइप थे, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, उनको हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह जो भी स्ट्रिंग्स है वो कंपोजिट डेटा टाइप है, मल्टीपल कैरेक्टर से बना हुआ डेटा टाइप है, लेकिन वो भी इम्यूटेबल था, हम उसको इन प्लेस चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो लिस्ट ये हमारा पहला डेटा टाइप है जो म्यूटेबल है। इसका मतलब उसको हम इन प्लेस चेंज कर सकते हैं। हम उसमें नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और जो भी एलिमेंट्स है उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो भी ऑपरेशंस है अभी हम ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल लिस्ट होता कि 2 4 6 8 10 का, और अभी मुझे चाहिए कि ये जो भी 10th एलिमेंट है या जो भी ये एलिमेंट है विथ वैल्यू 10, उसको मुझे रिप्लेस करना है 0 से। तो हम वो आसानी से कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग। अभी तो फर्स्ट तो मुझे ये एलिमेंट एक्सेस करना होगा, तो वो बेसिकली हम इस तरह से कर सकते हैं। A(4) वो बेसिकली 10 को पॉइंट करेगा, और अभी मैं बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से उसको नया वैल्यू असाइन कर दूंगा, लाइक दिस, राइट। तो बेसिकली A(4) में अभी 0 वैल्यू चला जाएगा, और जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू था उस पर वो ओवरराइट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, तो ये ऑपरेशन में ये हमारा लिस्ट है, और अभी मैं कहता हूँ कि A(4) = 0। तो बेसिकली बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ है, जो यहाँ पे 10 वैल्यू था अभी वो 0 से रिप्लेस हो गया, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह हम मल्टीपल डेटा आइटम्स भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं, और आप इजीली गेस कर सकते हैं कि अभी हम उसके लिए स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये 3 एलिमेंट 4 6 8 को किसी और वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, से 1 3 5, तो अभी हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। पहले तो हम ये जो भी सब लिस्ट है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो हमारा लेफ्ट साइड में होगा, वो यूजिंग स्लाइसिंग इस तरह से कि ये 1 to 4, तो 1 से लेके 4 - 1 तक के एलिमेंट जो 4 6 8 है वो, और अभी हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं ये नए एलिमेंट्स के साथ। तो जब भी ये मल्टीपल एलिमेंट्स है इसलिए हम उसको एज ए अगेन लिस्ट देंगे। तो बेसिकली 1 to 4 जो भी एलिमेंट है वो अभी ये नए लिस्ट के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो अभी ये हमारे लिस्ट में अगर हम इस तरह से ऑपरेशन करते हैं तो ये 4 6 8 की वैल्यूज़ 1 3 5 के साथ रिप्लेस होकर हमको इस तरह से लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जितने एलिमेंट्स रिप्लेस कर रहे हैं उतने एलिमेंट हम ऐड करें, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं और पाइथन अंडरलाइन में हैंडल कर देगा। फॉर एग्जांपल ये केस में मैं चाहता हूँ कि ये 4 एलिमेंट्स 4 6 8 8 एंड 10 रिप्लेस हो जाए बस ये 3 एलिमेंट्स से 1 3 5। तो हम ये आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 1 to 5, तो ये 4 एलिमेंट्स, और मैं लिस्ट में दूंगा कि 1 3 5 बस 3 एलिमेंट्स, राइट। तो जब भी हम ये ऑपरेशन करेंगे ये लिस्ट पे तो हमको सिमिलर रिजल्ट मिल जाएंगे। ये चारों एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, और ये 1 3 5 जो भी एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं वो उसी पोजीशंस में जाके इस तरह से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह मैं कम एलिमेंट्स रिमूव करके ज़्यादा एलिमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ 4 6 रिमूव करूँगा और उस यानी 2 एलिमेंट्स, और उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ 1 3 5 से, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। और जब भी हम ये 1 2 3 = 1 3 5 दे देंगे तो बस ये 1 4 6 रिप्लेस हो जाएगा 1 3 5 से, और जो भी बाकी के एलिमेंट्स है वो अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हम इसीलिए बिना कोई रिमूव करे भी नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे चाहिए होता कि ये 1 पोजीशन पे मुझे 1 3 चाहिए, तो बेसिकली ये स्लाइसिंग का 1 to 1 रिजल्ट एम्प्टी लिस्ट करेगा, तो इसलिए कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन ये नए एलिमेंट्स ये 1 पोजीशन से ऐड हो जाएंगे और बाकी के एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो 1 पोजीशन से लेके ये 1 3 जो भी एलिमेंट्स है वो ऐड हो गए, और बाकी के जो भी एलिमेंट्स वो पोजीशन पे थे वो राइट में इस तरह से शिफ्ट होकर हमको अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट में से हम एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं, और वो आसानी से हम इस तरह से कर सकते हैं कि डेल जो स्टैंड्स फॉर डिलीट, और यहाँ पे हम इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ डेल A(4), तो बेसिकली 4th इंडेक्स का पूरा एलिमेंट रिप्लेस होके हमको उस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये लिस्ट में अगर मैं डेल ऑफ A(4) कर रहा हूँ तो ये जो भी 4th इंडेक्स का ऑब्जेक्ट था वो रिमूव हो गया, और हमको इस तरह से रिजल्ट मिल गया विथ ओनली 4 वैल्यूज़, ठीक है। अगर हमको मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिमूव करना है तो सेम डेल फंक्शन, बट अभी इंडेक्स की जगह हम स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि A(1 to 4), तो ये 4 6 8 10 एलिमेंट्स बेसिकली रिमूव होके हमको इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है।
और ये हम स्लाइसिंग के हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर मैं ए ऑफ 1 to 4 करता हूँ तो बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ बस एम्प्टी लिस्ट से, ठीक है। तो क्या होगा कि ये तीनों एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे और कुछ ऐड नहीं होगा। तो उसी तरह से हम वो डिलीशन ऑपरेशन अचीव कर सकते हैं और हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे जो हमको डिलीट ऑपरेशन से मिले थे, ठीक है। और लास्ट में अगर हमारे पास दो लिस्ट है और हम उनके एलिमेंट्स को मर्ज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा लिस्ट होता है 8 2 4 6 और दूसरा लिस्ट है विथ 8 and 10। और अगर मुझे चाहिए कि ए लिस्ट में ये बी लिस्ट के एलिमेंट्स भी ऐड हो जाए तो हम ये कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और मैं वो जो भी रिज़ल्ट है वो फिर से एक को असाइन कर रहा हूँ। तो बेसिकली 2 4 6 and 8 10 मर्ज होकर हमको इस तरह से रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया लिस्ट अपडेट के बारे में वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो इससे मेरा इनिशियल लिस्ट है 2 4 6 8 and 10, ठीक है। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और अभी मुझे ये 10 को 0 से रिप्लेस करना होता है। तो हमने कैसे देखा था कि मैं पहले तो ए ऑफ 4 करूँगा जो बेसिकली इसको पॉइंट करेगा और अभी उसको रिप्लेस करूँगा 0 से। तो अभी हम अगर लिस्ट देखते हैं तो बेसिकली 10 को 0 से रिप्लेस करके इस तरह से रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और हमने देखा कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मुझे 4 6 8 को दूसरे वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करना है तो हम अभी स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि ए 1 to 4 और अभी जो भी नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो हम इस तरह से लिस्ट में दे देंगे, ठीक है। और अभी अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो ये 4 6 8 को इसने 1 3 5 से रिप्लेस कर दिया और हमको इस तरह से रिजल्ट मिल गया, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा कि जितने एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं उतने एलिमेंट्स रिप्लेस करना ज़रूरी नहीं है, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे सी 1 3 को रिप्लेस करना होता किसी ज़्यादा वैल्यूज से तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर देता हूँ कि 1 2 3 तो ये बेसिकली सिर्फ दो एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा है 1 and 3 को। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाए से 4 6 and 8, राइट, इन वैल्यूज़ से। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे तो जो भी ये सिर्फ 1 and 3 है वो उसकी जगह ये 3 न्यू वैल्यूज़ आ गए और बाकी के रिजल्ट एज इट इज़, ठीक है। और उसी तरह अगर मुझे ज़्यादा रिमूव करना होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं अभी कहता हूँ कि 1 से लेके एंड ऑफ लिस्ट तक यानी ये पूरे एलिमेंट्स तो वो टोटल 5 है, लेकिन बस मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ से 4 6 8 से सिर्फ 3 वैल्यूज से, वो भी हम कर सकते हैं। और अभी हमारा लिस्ट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने देखा था कि हम एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं लिस्ट से यूजिंग डेल। तो अगर ये मेरा लिस्ट होता है इनिशियल कि 2 4 6 8 and 10 और अभी मुझे चाहिए ये बस 10 को मुझे रिमूव करना है तो हम वो आसानी से यूजिंग डेल कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि डेल ए ऑफ 4 तो बेसिकली 4th इंडेक्स का वैल्यू रिमूव हो जाएगा और हमारा लिस्ट इस तरह से हो जाएगा। हम मल्टीपल एलिमेंट्स भी रिमूव कर सकते हैं यूजिंग डेल। अगर मुझे चाहिए होता कि ये 4 6 8 10 रिमूव हो जाए तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ, राइट, 1 2 4। बेसिकली अभी ये तीनों एलिमेंट्स रिमूव होके ए में बस ये 2 बचा है, ठीक है। उसी तरह हम स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते थे। अगर अभी से मेरा फिर से वही लिस्ट होता 2 4 6 8 and 10 और अभी मैं कहता हूँ कि ए ऑफ 1 to 4 रिप्लेस विथ एम्प्टी लिस्ट तो वो भी उसी तरह वर्क होगा। और 1 से लेके 4 तक जो भी ये 4 6 8 एलिमेंट्स है वो बेसिकली रिमूव होकर अब हमारा लिस्ट सिर्फ ये 2 and 10 एलिमेंट से बचा है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि हम दो लिस्ट के एलिमेंट्स को यूजिंग कॉन्कैटिनेशन मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ए लिस्ट होता 2 4 6 और बी लिस्ट होता से 8 and 10, ठीक है। और अभी मुझे चाहिए होता ये दो लिस्ट के एलिमेंट्स को मैं मर्ज कर सकूं तो वो हम आसानी से यूजिंग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी तो बेसिकली हमको हमारा लिस्ट इस तरह से मिल जाएगा। तो इसने a के एलिमेंट्स के बाद b के एलिमेंट्स ऐड करके हमको इस तरह से रिजल्ट दे दिया, ठीक है। आई होप कि अभी आपको लिस्ट अपडेट के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।